महायुद्ध शुरू होने वाला है। दुनिया जंग की आग में झुलसने वाली है। वर्ल्ड वॉर शुरू होने में महज 10 घंटे शेष हैं। यूक्रेन पर रूस के अटैक के साथ ही वर्ल्ड वॉर शुरू होने का डर है। उस जंग की शुरुआत बस होने वाली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पहली बार औपचारिक तौर पर कहा है कि रूस 16 फरवरी को उनके मुल्क पर अटैक कर सकता है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य तैयारियों के बीच जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में जेलेंस्की ने आशंका जताई है कि 16 फरवरी को अटैक रूस करेगा। दरअसल रूस के अटैक के खतरे को देखते हुए यूक्रेन ने 16 फरवरी को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का ऐलान किया है। 16 फरवरी के दिन यूक्रेन के लोग रूस की एग्रेसिव पॉलिसी के खिलाफ एकता का इजहार करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति को डर है कि ठीक इसी दिन रूस यूक्रेन पर अटैक करेगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमले से जुड़े दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए। 16 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के अटैक वाली थियरी को इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी कुछ ऐसी चेतावनी दी थी। यूक्रेन को डर है कि रूस बिना किसी चेतावनी के उस पर अटैक कर सकता है। इस अटैक के लिए रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन की घेराबंदी की है। हालात इसलिए भी गंभीर माने जा रहे हैं क्योंकि रूस बार बार यूक्रेन को कह रहा है कि अगर यूक्रेन की धरती पर रूस के नागरिकों के साथ कुछ गड़बड़ी हुई तो परिणाम गंभीर होंगे। यूक्रेन के नेताओं को डर है कि किसी छोटी घटना को बहाना बनाकर रूस अचानक हमला बोलेगा। इसलिए रूस के अटैक का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने अपने नागरिकों को हथियार बंद करना शुरू कर दिया है। दुनिया इस टकराहट से डरी हुई है। एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के पीछे अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के 30 देश हैं। यकीनन अगर जंग हुई तो इतनी बारूदी होगी कि दुनिया के नक्शे पर एक बड़े हिस्से का नामो निशान मिट सकता है। तो नेटो का कहना है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर जो सेना तैनात की है वो शीत युद्ध के खात्मे के बाद सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा है। नेटो अधिकारियों का कहना है कि इस सैन्य एक्शन से साफ है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। रूस ने इस अटैक के लिए पूरी तैयारी की है। रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन की घेराबंदी की है। आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए ये घेराबंदी की है। आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि कैसे ये यूक्रेन की घेराबंदी 3 तरफ से रूस ने की हुई है। ये जो आपको 3 एरो दिख रहे हैं यही वो 3 तरफ से घेराबंदी की गई है जो रूस ने डिजाइन की है। इसको आप जरा अच्छे तरीके से समझिए। ये जो 35,000 जवान हैं ये बेलारूस में तैनात हैं। रूस के जो रूस और यूक्रेन से लगता हुआ देश है और रूस के खेमे में है वो 35,000 जवान कीव की तरफ धावा बोल देंगे जैसे ही अटैक होगा। दूसरी घेराबंदी रूस और बेलारूस बॉर्डर पर रूस की तरफ से की जाएगी यूक्रेन में, यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ। ये दूसरा मोर्चा जहां से रूस की सेना घुसेगी। लेकिन जो सबसे घातक अटैक हो सकता है जो जानकार बता रहे हैं वो हो सकता है यहां से। यह है वो इलाका जो कभी यूक्रेन में हुआ करता था, क्रीमिया, जिसको 2014 में रूस ने छीन लिया यूक्रेन से। और यहां से डोनेस्क और लुहंस्क, जिन 2 इलाकों को रूस की संसद ने आज अलग देश घोषित कर दिया, वो इन इलाकों में अटैक करेगा और यहां से फिर यूक्रेन की तरफ बढ़ेगी रूस की सेना। और जो ये आप पानी देख रहे हैं, समंदर का रास्ता, ये है ब्लैक सी, जहां पर रूस के नेवी के शिप्स खड़े हुए हैं और यहां से तमाम जो वॉरशिप यहां पर रूस की
अटैक कर देंगे यूक्रेन की तरफ। तो ये वो 3 मोर्चा है जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, 3 मोर्चे जहां से घेराबंदी की गई है यूक्रेन की। रूस के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव है और कीव पर कब्जा करने के लिए रूस बेलारूस की तरफ से भी हमला करेगा, जो हम आपको बता रहे हैं। रूस अपने तरफ से भी हमला करेगा। और देखिए, यहां पर रूस ने केवल पैदल सेना नहीं तैनात की है, रूस ने यहां पर सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई 35 तैनात कर रखा है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखा है, S-400 जैसा यहां पर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात कर रखा है रूस ने। और यह सबसे बड़ा संकेत है कि कैसे रूस अब बिल्कुल आर पार के मूड में है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।